हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगी। कल मैंने आपको बोर्ड मास बताया था ना। आज उससे रिलेटेड चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, हर क्वेश्चन में बोर्ड मास लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास यहाँ पर, आपको यहाँ लिखा है 25 इंटू 5 माइनस 12 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है ना। तो आप इसे देखो सॉल्व कैसे करने वाले हो। तो अगर मैं इस पार्ट को यहाँ पर लिख दूँ 25 इंटू 5 माइनस 12 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 9, यही है। तो बोर्ड मास मुझको कहता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, लेकिन ब्रैकेट यहाँ नहीं है, छोड़ दो। सेकंड स्टेप में वो मुझसे कहता है ऑफ को सॉल्व करना है, वो भी नहीं है यहाँ, तो उसको भी छोड़ देते हैं। थर्ड स्टेप में वो मुझे बोलता है डिवीज़न करो, तो ये रहा डिवीज़न। तो आप इन दोनों को सॉल्व करोगे पहले, तो बाकी सब ऐसे ही लिखोगे 25 इंटू 5 माइनस 12 प्लस इन दोनों को डिवाइड करके आ गया 2, ठीक है। उसके बाद डिवीज़न के बाद बोर्ड मास मुझे कहता है मल्टीप्लाई करना, तो इन दोनों को अब हम करेंगे, है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आएगा 125 माइनस का 12 प्लस का 2, ठीक है। अब बोर्ड मास मुझको कहता है प्लस करना, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक तो प्लस का 125 है और एक प्लस का 2 है। 12 के आगे तो माइनस है ना, तो इसका मतलब अब की बार मैं इन दोनों को करने वाली हूँ। तो 125 में मैंने 2 प्लस कर दिया तो मेरा आया 127, और ये माइनस का 12 ऐसे ही लिखा है, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। एक सेकेंड, तो 127 में से 12 को माइनस कर दो तो 115 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये था बोर्ड मास। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में लगाना है, एक एक स्टेप करके करना है। अगर आपने कोई भी स्टेप छोड़ दिया और डायरेक्ट लिख दिया तो उसके नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है ना। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो पहले क्या करें, सेकेंड पार्ट यहाँ लिख लेते हैं। आज मैं आपको कुछ ही पार्ट्स कराने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं कराऊंगी क्योंकि नया कंसेप्ट है। तो आप पहले एक बार अच्छे से समझ लो, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस तो फिर एक साथ हो ही जाएंगे। हाँ, तो सबसे पहले कहता है ब्रैकेट, जो कि नहीं है हमारे पास। फिर बोलता है डिवाइड, वो भी नहीं है, सॉरी ऑफ, वो भी नहीं है। नेक्स्ट इज डिवाइड, ये ना, यही है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं 881 इंटू में 2 प्लस का 24। अब माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब बोलता है मल्टीप्लाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 16 और एक 7, ये आएगा। प्लस का 24 माइनस का 6 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एडिशन उसके बाद ना, तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, जो आंसर आएगा उसमें से 6 को माइनस कर देंगे, है ना आसान। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करोगे तो सारे क्वेश्चन आसान है, लेकिन आप सोचो शॉर्ट में करके कर दें तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए एक मैं आपको ई पार्ट समझाती हूँ। देखो ई पार्ट में ना यहाँ पर लिखा है 18 प्लस 10 माइनस 7 मल्टीप्लाई 32, डिवाइड का साइन लगेगा, वो आएगा 1/3 ऑफ 24। आप देख लो अब ऑफ आ गया, ब्रैकेट तो नहीं है लेकिन ऑफ है। तो चलिए पहले ऑफ ही सॉल्व करते हैं। 18 प्लस 10 माइनस 7 इंटू में 32, सब ऐसे ही लिखा है मैंने, ठीक है। डिवाइड 1/3 ऑफ 24, तो ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई, है ना। तो ये यही तो लिखा है 24 अपॉन में 3, ये लिखा है ना। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 24 1 जा 24, नीचे 3 लिखा है। ये कट करके मेरा यहाँ पर 8 आ गया। तो अब फाइनली बचा क्या मेरे पास, 18 प्लस 10 माइनस 7 मल्टीप्लाई 32 और डिवाइड का साइन लगा के है 8, ठीक है। तो अब आप पहले डिवाइड करने वाले हो 32 और 8 को, तो 4 आएगा, है ना। चलो मैं यहाँ लिखती हूँ, तो 18 प्लस 10 माइनस 7, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई में आएगा 8, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करने वाले हो फिर तो इन दोनों को, तो माइनस का 56। अब प्लस करने वाले हो इन दोनों को, ठीक है। एक सेकेंड, ये शायद कहीं पर गड़बड़ी हो गई है हमारी, एक बार देखते हैं। चलो अच्छा हाँ 4 आया था, मैंने गलती से वहाँ 7 लिख दिया है। चलो मैं सॉल्यूशन में दिखा देती हूँ आपको यहाँ पर। तो 18 प्लस 10, आपने 32 और 8 इनको डिवाइड किया तो आपका आ गया था यहाँ पर 18 प्लस 10 माइनस 7 इंटू 4। तो डिवीज़न के बाद हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन ना, तो इसका मतलब हम इन दोनों को यूज़ करने वाले हैं। तो बाकी के नंबर्स हमने ऐसे ही लिख दिया, तो 18 प्लस 10, ठीक है। तो 7 4 जा कितना हो गया हमारे पास 28। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास एडिशन होता है, ठीक है ना। तो एडिशन एक तो मेरा 18 है, 18 वाला नंबर ऐड का है मेरा, और एक 10 वाला नंबर ऐड का है, तो दोनों को ऐड कर देती हूँ मैं। तो ये आ गया मेरा 28।
और माइनस का भी 28 ही है, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो सिर्फ आपको ये याद रखना है डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करते रहना है, तो एक भी स्टेप आपका गलत नहीं होगा। ठीक है ना, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको आज कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, एक तो ए पार्ट करना है, सॉल्यूशन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कल ही करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, बी पार्ट है, ई पार्ट है और एफ पार्ट है। ठीक है, बाकी के जो पार्ट्स हैं आपके पास ए बी सी डी, ये आप होमवर्क में करोगे। ठीक है, तो आप इतना कर लो आज, बाकी के आगे के पार्ट्स जो हैं एच से वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।